गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। सेंटेंस बनाते समय, स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते समय हम लोग अधिकतर गलती करते हैं। वो आपकी गलती क्या होती है पता है? आपको टेंसेस बराबर याद नहीं रहता है। टेंसेस याद ना होने की वजह से आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो गलत हो जाता है। जितने भी टॉपिक्स होते हैं, इफ, अनटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज, ऑन द वन हैंड, ओनली, देन, जस्ट देन, ये सारे जो टॉपिक होते हैं इसमें टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो टेंसेस को आपको अच्छे से याद रखना है, रटना है भी कह सकता हूँ मैं। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको रटना ही पड़ेगा। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपसे बनने लगेगा। फिर उसको ध्यान में रखना नहीं पड़ेगा कि रहा है आने पर हमको आईएनजी लगाना है, चुका है मैं आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे याद होने लगेगी, लेकिन आपको शुरुआत में प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज टेंसेस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करते करते ये समझते हैं कि क्या दिक्कतें आती है, क्यों एकदम याद नहीं आ पाता ऑल ऑफ सडन। ठीक है, तो चालू करते हैं। मैं रैंडमली क्वेश्चन करूंगा, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता हूं, कोई भी वर्ब का इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई भी मैं सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। ओके पूजा, वह जा चुकी होगी। जा चुकी होगी, हाँ। शी विल हैव गॉन। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट। ओके, ये फ्यूचर परफेक्ट था, शी विल हैव गॉन। ठीक है, वह शाम तक पहुंच चुकेगी। वह शाम तक पहुंच चुकेगी या वह शाम तक पहुंच चुकी होगी? सी विल गो इन द शाम तक। ठीक है, तो मैं जानबूझ के मैं चाह रहा हूँ कि जैसे जो गलती होती है मैं इसको समझाऊंगा, तो मैं अभी बीच बीच में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं चाहूंगा कि अगले स्टूडेंट से पूछूं, मैंने क्या कहा था? वह शाम तक पहुंच चुकी होगी। कौन बता रहा है? या विशाल, कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का कौन सा पार्ट? कंटिन्यू। फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस सही है आकाश, फ्यूचर कंटिन्यूस सही है। वो शाम तक पहुंच चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट। तो आंचल से ही पूछना चाहिए, आंचल बता रही है। नेहा, वो शाम तक पहुंच चुकी होगी। सी विल हैव शाम तक इवनिंग। वो शाम तक पहुंच चुकी होगी। She will have reached in the evening. शाम तक मैंने क्या बताया था? फ्यूचर परफेक्ट में तक आने पर क्या? फ्यूचर परफेक्ट में तक आने पर क्या लगाते हैं आकाश? बाय हूँ। हाँ, बाय लगा। बाय। तो फ्यूचर परफेक्ट में तक आने पर बाय लगेगा। बोलो। She will have reached in By evening. by evening. हाँ, तो ये बनेगा शी विल हैव रीच्ड बाय इवनिंग। तो ये कंटिन्यूस टेंस कैसे हुआ विशाल? कंटिन्यूस में तो रहा ही आता है, ये कंटिन्यूस नहीं है। देखो कंटिन्यूस कैसे होगा समझते हैं। वह पढ़ा रही थी, वह पढ़ा रही थी। अर्पिता, सी वॉज टीचिंग। हाँ, शी वॉज टीचिंग। हम पढ़ रहे हैं विवेक, हम पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो ही इज हम सर वी आर रीडिंग। हाँ, वी आर रीडिंग। कौन सा टेंस? पढ़ रहे हैं सर। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अभी एकदम ऑल ऑफ सडन माइक भी आता है तो घबरा रहे हैं। ये बहुत ही कितना ईजी है, रहा रही आ रहा है, कंटिन्यूस होना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, वह खाना बना रही होगी। वह खाना बना रही होगी। विशाल, पहले टेंस बताओ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रही होगी, जब गागी की आ रहा है कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। और रहा रही होगा तो कौन सा टेंस होगा? कंटिन्यू। हाँ, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। वह खाना बना रही होगी। सी विल मेकिंग फूड। शी विल बी मेकिंग फूड। शी विल बी कुकिंग फूड या शी विल बी मेकिंग फूड। तो फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो या पास्ट हो, अगर कंटिन्यूस टेंस है तो आपको आईएनजी लगाना ही पड़ेगा। ओके, और परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म लगाना ही होगा। ठीक है, यस। वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। आंचल कोशिश करो। खा चुका था, चुका था। कोशिश करो, रॉन्ग होगा मैं बताऊंगा। हाँ, हैड। He had कौन सा फॉर्म आएगा? चुका था। थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इटन फूड। फूड। ये बनेगा वह खाना खा चुका था। ही हैड इटन फूड। ही हैड इटन फूड होगा। ठीक है, वह चाय पी चुका होगा। वह चाय पी चुका होगा। आकाश, कौन सा टेंस? फ्यूचर पर हाँ, परफेक्ट।
वह खाना वो चाय पी चुका होगा। वह चाय पी चुका होगा। ही विल हैव टेकन टी। ही विल हैव टेकन टी। ही विल हैव ड्रंक टी ना बोलते हुए टेकन टी ज़्यादा अच्छा लगेगा। ही विल हैव टेकन टी होगा, ठीक है। और अगर मैं पूजा मैं इसको बोलूँ कि मैं चाय पी रहा हूँ, कौन सा टेंस? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसको आपको 3 तरीके से बनाना है। मैं चाय पी रहा हूँ 3 तरीके से। आई एम ड्रिंकिंग टी, आई एम हैविंग टी एंड आई एम टेकिंग टी। टेकिंग बोल दिया आपने, ड्रिंकिंग। आई एम हैविंग टी, आई एम ड्रिंकिंग टी एंड आई एम टेकिंग टी। टेकिंग टी। तो मैं चाय पी रहा हूँ, पीने को हम लोग टेक भी कहते हैं, ड्रिंक भी कहते हैं और हैव भी कहते हैं। तो इन्होंने बताया आई एम हैविंग टी, आई एम टेकिंग टी और आई एम ड्रिंकिंग टी, तीनों का यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। मेरे पास एक कार है तो आई एम हैविंग अ कार हम लोग कह सकते हैं क्या? नो, नहीं, क्यों नहीं कह सकते? आई डोंट नो। ओके, इनको नहीं पता है तो आई एम हैविंग अ कार नहीं बोलेंगे, आई एम हैविंग अ बुक नहीं बोलेंगे। जब कोई काम चलता रहता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम हैविंग फूड यहाँ कह सकते हैं। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम हैविंग टी यहाँ कह सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ होता है वहाँ आप लोग हैविंग नहीं लगाएंगे। मेरे पास एक बाइक है, आई हैव ए बाइक, न कि आई एम हैविंग अ बाइक। मेरे पास एक कार है, आई एम हैविंग अ कार गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? मेरे पास एक कार है विवेक। आई हैव अ कार। हाँ, आई हैव ए कार। और मेरे पास एक कार थी, अगर इसमें उसको थी कर दूँ तो रूपा? I had a car. आई हैड ए कार। इसी को मैं फ्यूचर कर दूँ तो विशाल मेरे पास एक कार होगी। I will have a car. बिल्कुल सही है, आई विल हैव अ कार। मेरे पास एक कार हो सकती है अर्पित, मेरे पास एक कार हो सकती है, मैं अपनी कैपेबिलिटी बता रहा हूँ। मेरे पास कार आई कैन हैव ए कार। आई कैन हैव अ कार। आई कैन हैव ए कार। देखो हैव तो कॉमन है, बस कैन लगा दिया। मेरे पास एक कार होना चाहिए, होना चाहिए साहिल। आई शुड हैव अ कार। बिल्कुल सही है, मेरे पास एक कार होना चाहिए, आई शुड हैव ए कार। तो ये आपको एकदम स्पीडली बनना चाहिए। चलो ठीक है, अब रीड की कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, अब थोड़ा स्पीड राउंड है। स्पीड राउंड देखते हैं क्या गलती हो रही, मैं बता जाऊँ। मैं पढ़ता हूँ। आई रीड। आई रीड, मैं पढ़ता था। I was read. नहीं, आई रेड। आई रेड नहीं, आई रेड। मैं पढ़ूंगा। I will read. आई विल रीड, बिल्कुल सही है, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, बिल्कुल आपको करीब 5 सेकंड मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। मैं पढ़ रहा था। आई वाज रीडिंग। आई वॉज रीडिंग, बिल्कुल सही है, मैं पढ़ चुका हूँ। आई विल रीडिंग। आई हैव रेड, परफेक्ट आंसर। मैं पढ़ चुका था। I have reading. नहीं, आई हैड रेड। आई हैड रेड। मैं पढ़ रहा हूँगा। आंचल, मैं पढ़ रहा हूँगा। I करो, मैं पढ़ रहा हूँगा। गा रहा है। आई विल बी रीडिंग। आई विल बी रीडिंग, ये कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर का विल लगेगा, बी लगेगा, वर्ब में एनजी लगेगा। इसको लर्न करना है आपको अच्छे से। मैं पढ़ सकता हूँ। आई कैन आई कैन रीड, बिल्कुल सही है, मैं पढ़ सकता था। I could read. वाह, आई कुड रीड, मुझे पढ़ना चाहिए था। I should have read. आई शुड हैव रेड। आई शुड हैव रेड। ओके, मैंने नहीं पढ़ा। मैं नहीं पढ़ा। I did not read. आई डिड नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड। आई डोंट रीड, बिल्कुल सही है। तो देखो ये ऐसी प्रैक्टिस करेंगे स्पीडली, एक मज़े फन के रूप में भी प्रैक्टिस करें। और लेकिन पहले आपको याद करना है अच्छे से बैठकर कि इसका फार्मूला क्या रहेगा, कौन सा फॉर्म आएगा, क्या लगेगा, ये सारी बातें। और स्पीडली प्रैक्टिस करें, फन के रूप में करें, तो आई एम श्योर लर्न तो होगा ही होगा और मज़ा भी आएगा, अच्छा लगेगा और कॉम्पिटिशन की भावना भी पैदा होगी। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और बहुत सारे को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है प्लीज़ आप क्वेश्चन करें, उसका वीडियो ज़रूर बनेगा। नेक्स्ट वीडियो आपके नाम का रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसी प्रकार के कोशिश के साथ, इसी प्रकार के प्रयोगों के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।